श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा जिला के खरीफ 2022 के बीमा क्लेम को लेकर चोपटा के नारायणखेड़ा में किसान पिछले 7 दिनों से भूखे प्यासे लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं। लेकिन 7 दिनों के लंबे सफर के बाद जहां पर 4 किसान 110 फीट ऊंची टंकी पर बैठकर आमरण अनशन पर हैं, तो वहीं पर कई ऐसे किसान जो कि सरपंच हैं जिन्होंने खाना पीना त्याग दिया है। अब सरपंचों की लगातार सेहत में गिरावट आ रही है। पत्रकार जो सतवीर सहारण, उनके भी स्वास्थ्य में गिरावट हुई है। लेकिन अभी तक सरकार और नेताओं के कानों पर कोई जो जूं है वो नहीं रेंग पाई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर गर्मी और उमस की वजह से किसान लगातार बेहोश हो रहे हैं। लेकिन किसानों की एक ही बात है कि अगर बीमा क्लेम नहीं दे सकते तो फिर इमरजेंसी या फिर डॉक्टर तो आप दिलवा सकते हैं। बीमा क्लेम को लेकर 7वां दिन धरने का है। नारायणखेड़ा में धरने में पैदल चलकर भी कई गांव के जो किसान हैं वो समर्थन देने पहुंच रहे हैं। खास करके कांग्रेस महिला वर्ग की बात करें, नेताओं की बात करें, और आसपास के जितने भी गाँव के किसान हैं, खास करके जो महिला वर्ग है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहा है। अब लगातार जन समर्थन हासिल हो रहा है। इससे प्रशासन का जहां तक अभी नींद नहीं उड़ी, तो वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें किसानों के दर्द की कोई परवाह नहीं है। धरने के 7वें दिन जहां दूसरे गांव से ट्रैक्टरों के काफिले से किसान पहुंच रहे हैं, तो धरने में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और फतेहाबाद जिला के गांव पीली मदौरी में भी पैदल मार्च करते हुए किसानों का जत्था धरना स्थल पर पहुंचा है। गांव पीली मदौरी का किसान संदीप यहाँ पर दंडवत होते हुए किसानों के धरने में पहुंचा है और अपना समर्थन दिया है। किसान यहाँ पर लगातार बेहोश हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में पहुंचाया जा रहा है। 7 दिनों से 4 किसान अब तक बेहोश हो चुके हैं। किसानों ने कहा है कि प्रशासन उन्हें क्लेम तो नहीं दे सकता, लेकिन डॉक्टर या फिर 2-3 एम्बुलेंस की संख्या जरूर दे। अनशन पर बैठे 13 लोग हैं, जिसमें सरपंच संतोष बेनीवाल की तबीयत भी खराब हुई है और पत्रकार सतवीर सहारण की तबीयत भी खराब हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि नारायणखेड़ा के जलघर पर चल रहे किसान धरने में किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों के साथ ही कलाकार देशभक्ति से ओतप्रोत रागनियां गाकर भी किसानों का जोश बढ़ा रहे हैं। किसान नेता अमर बेनीवाल संदीप नाथसुरी कला ने बताया है कि नारायणखेड़ा जलघर की करीब 110 फीट ऊंची टंकी पर बाल्टी के सहारे खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। दिन में गर्मी में दिक्कत हो रही तो रात को नींद नहीं आ रही। लगातार जो मुश्किल में किसानों को दर्द है वो झेलना पड़ रहा है। कहने को उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है और कैबिनेट मिनिस्टर का अपना जिला है, लेकिन किसानों की दुर्दशा ये है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार नुमाइंदे जनता को तंग करने में लगे हैं, तो उप मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला जो कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह के गृह जिले में भी किसानों की ऐसी दुर्दशा हो रही। सबसे बड़ी बात है, खुद कृषि मंत्री ने 10 दिन के भीतर बीमा क्लेम डलवाने की बात कही थी। अब मंत्रियों की भी इस बीमा कंपनियों के आगे नहीं चलती है। सबसे बड़ा फ्रॉड है कि किसान से करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम तो प्रीमियम तो काट लिया, लेकिन अब जब देने की बात आई तो किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। लेकिन किसानों ने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन अब धरना तभी खत्म होगा जब उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर गर्मी उमस में किसानों को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन हौसला उनका कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किसानों के इस धरने में संख्या बढ़ रही है और महिलाएं इसमें लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसमें नंबरदार यूनियन की बात करें, सर्व कर्मचारी संघ, जिले के सरपंच यूनियन धरना स्थल पर किसानों के बीच में पहुंची है। दबंग पिस्टल वाली सरपंच है, जो पिस्टल से मशहूर हुई सरपंच संतोष बेनीवाल भी लगातार आमरण अनशन पर है। किसान कुछ खा पी नहीं रहे हैं और बाल्टी के सहारे पूरा खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता है। हालांकि चिकित्सकों की तैनात है वो टीम करने की मांग की गई। किसानों ने बताया कि हर रोज किसान बीमार हो रहे हैं और दो दिन से 2 लोग बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं।
लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई है। वहीं पर डीसी एसपी किसानों से मुलाकात करने पहुंचे, उनको मनवाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने दो टूका है, क्लेम दीजिए, हम अपना धरना खत्म करेंगे, अगर जबरन उनको टंकी से उठाने की कोशिश की गई तो हम ऊपर से छलांग लगा देंगे। अब 4 किसान इस सिरसा जिला के तमाम जो 333 प्लस गांव के तमाम किसानों की मांग को उठाने के लिए अब अपनी जान को कुर्बान करने पर तुले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का धरना 90 दिनों से खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन जब कोई समाधान नहीं हुआ तो फिर उनको मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। और इस लड़ाई में महिला कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई में साथ आई है और बड़ी संख्या में लगातार जो किसान हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस धरने में एसपी डीसी तक तमाम जो लोग पहुंचे हैं, लेकिन अब ये जो पूरा मामला किरकिरी इसलिए भी हो रही है कि कृषि मंत्री ने भी बयान दिया था और उस बयान को वायरल किसान कर रहे हैं कि उनकी भी नहीं चलती है। वो भी कहकर गए थे कि 10 दिन के भीतर बीमा क्लेम होगा। बीजेपी नेता कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बीमा क्लेम है वो सिरसा जिला में होता है, लेकिन करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम है वो खरीफ 2022 का अब तक लंबित है। ऐसे में किसानों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द बीमा क्लेम जारी किया जाए और निश्चित तौर पर बीमा कंपनियों पर जो 60 गांठ और जो जिस तरीके का वतीरा किसानों के साथ होता है उसकी जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। और अगर किसानों के साथ ये गड़बड़ झाला हुआ है तो उन कंपनी के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जवाबदेही टाइम पीरियड भी एक बॉन्ड होना चाहिए ताकि उसके भीतर किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम जारी किया जा सके।